स्टार्ट केलं मॅडम? हो, टेकिंग 15 सेकंड्स असं आलंय. आलं. ओके. आलं? येस. सुरू करा. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग. कैसे हो आप सब लोग? गुड मॉर्निंग. मेरा नाम डॉक्टर नीलपर्णा खेड़कर है और मैं आज आपको हेल्दी किचन टिप्स के कुछ ट्रिक्स और टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आपके डायबिटीज फ्री होने में बहुत मदद होने वाली है. सो कैन वी स्टार्ट? इफ यू आर रेडी प्लीज टाइप आर इन द चैट बॉक्स. इफ यू आर रेडी प्लीज टाइप आर इन द चैट बॉक्स. ओके, बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं कि जो प्रेजेंट है. थैंक यू. थैंक यू एवरीवन. गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग पल्लवी. गुड मॉर्निंग सागर जी. गुड मॉर्निंग. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. ओके, सो व्हाट इज टुडेज कांसेप्ट? व्हाट इज व्हाई आइडियल किचन? तो हमें डायबिटीज फ्री फॉर एवर होने के लिए हमको आइडियल किचन की क्यों जरूरत है? क्योंकि किचन एक ऐसी जगह है कि जहां से हम हमारी हेल्दी लाइफ की शुरुआत करते हैं. हेलो. हा नीलपर्णा डॉक्टर ऐका ना, सेटिंग्स मध्ये जा आणि तुमचा जो फोटो आहे ना तो वरच्या कोपऱ्यात यायला पाहिजे. सेटिंग्स मध्ये जा, ओके. तिकडे थंबनेल्स असणार आहे. सेटिंग्स कुठे आहे ग बाई आता? चॅट जिकडे असतो ना चॅट, हा तिथे हा मिळालं. सेटिंग्स वरती क्लिक करा. थंबनेल्स आहे ना तिकडे. अटेंडेंस चेंज डिजाइन अटेंडीज में रिक्वेस्ट डिस्प्ले नंबर. चेंज डिझाईन, हा तिथे जा हा आणि खाली दोन ऑप्शन असतात. एक खाली एक स्क्वेअर दिसतोय आणि एक वरच्या स्क्रीनवरती तुम्हाला मोठा स्क्वेअर दिसतोय. दोन्ही सिलेक्ट करायचे तुम्हाला. तुमचा फोटो जो आहे ना तो वरच्या कॉर्नर मध्ये लेफ्ट साईडला, राईट साईडला, स्क्रीनच्या राईट साईडला मोठ्यामध्ये असला पाहिजे. ओके केलं. आलं. ठीक आहे. झालंय का? तुम्हाला तिथे दिसतंय का तुमची स्क्रीन? तुमचा फोटो कुठे दिसतोय तुम्हाला? माझा फोटो राईट साईडला वर दिसतोय पण ती पीपीटी छोटी झाली आहे ग. हा मग इट्स ओके. इट्स ओके. हा ओके ठीक आहे. चालू राहू दे. फोन बाजूला ठेवा, मी लक्ष ठेवते. ओके चालू राहू दे. ओके ठीक है. ओके, सो एफिशिएंट टिप्स फॉर आइडियल किचन. हमें हमारे किचन को इतना सुपीरियर बनाना है, इतना अच्छा बनाना है कि जिसकी वजह से हमको रोजाना जिंदगी में उसको हमें नई रेसिपीज बनाने के लिए, सैलेड्स बनाने के लिए, सूप बनाने के लिए, वेजिटेबल्स बनाने के लिए हमको आसानी हो जाए. तो आज मैं आपको ऐसे कुछ नए टिप्स बताने वाली हूँ कि जिसकी वजह से आपको ये बहुत इजी हो जाएगा, बहुत हैंडी हो जाएगा. आपको रोज खाना बनाने का सोचना पड़ता है कि आज मैं क्या बनाऊं, आज मैं कौन सी सब्जी बनाऊं, आज मैं कौन सी वेजिटेबल बनाऊं, क्या बनाऊं जो बच्चों को अच्छा लगे, घर के सारे सदस्यों को अच्छा लगे. तो अगर हम अच्छे से प्लान करके रखें, अच्छे से सारी चीजें अगर हम प्री ऑर्गेनाइज्ड करके रखें तो हमको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. इसीलिए हमको थोड़ा सा होमवर्क करना चाहिए, थोड़ा सा हार्डवर्क करना चाहिए ताकि हमारा पूरा वीक आसानी से जाए, इजीली जाए. तो हमको रियल वर्क क्या करना चाहिए, हमें कैसे हमारे किचन को सुधारना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ. तो अगर आप रेडी हो प्लीज टाइप आर इन द चैट बॉक्स. आर यू रेडी पीपल? तो प्लीज टाइप आर इन द चैट बॉक्स. बहुत सारे लोगों ने आर टाइप किया है. सो अच्छा लग रहा है मुझे. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू रश्मि जी. थैंक यू. थैंक यू. So prerequisites. In order to make the DFF recipes, it's important to have a well-stocked kitchen. अगर हमारे किचन में सामान ही नहीं, अगर हमारे किचन में सब्जियां ही नहीं हो, अगर हमारे किचन में कुछ वेजिटेबल्स नहीं हो, फ्रूट्स नहीं हो, हर्ब्स नहीं हो, स्पाइसेस नहीं हो, तो हम खाना क्या बनाएंगे? ऐसा तो नहीं है कि हम उठ के सोचते कि चलो आज मैं ये बनाऊंगी और मुझे सारा सामान अभी चाहिए. तो ऐसा सोचने में तो हमारा बहुत टाइम चला जाता है और हमारी बहुत चिड़चिड़ हो जाती है और जो हम सोचते हैं वो हम बना नहीं पाते और हमारी रेसिपी बिगड़ जाती है. इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप अपने किचन को प्री प्लान करके रखिए. किचन को हमेशा से आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखिए. आपको जो चाहिए वो आप सैटरडे संडे जाके ग्रोसरी स्टोर्स में या अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से आप उसको लाके रख दीजिए घर में, ताकि आपका किचन जो हो प्रिपेयर्ड हो. आपको जो खाना बनाना है उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो. ठीक है. सो वी रिकमेंड कि आप फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स और सारी चीजें फ्रेश लाइए. क्योंकि जो हम बाजार में से जो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लाते हैं वो पूरे न्यूट्रिएंट से भरे हुए होते हैं. उनमें सारे प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, मैग्नीशियम, आयरन सारी चीजें होते हैं.
और जो फ्रोज़न होता है, जो बाज़ार में हमको पैक में मिलता है, कटा हुआ होता है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और जिसकी वज़ह से हमारी बॉडी को वो हार्म कर सकते हैं और हमारे बॉडी को बिल्कुल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। इसलिए उनको हमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं लेने चाहिए, हमको फ्रेश ही खाना चाहिए। हमको हमेशा फ्रेशली वेजिटेबल्स और फ्रेशली सैलेड्स और फ्रेशली फ्रूट्स ही खाने चाहिए कि जिसके हमारी बॉडी को फ़ायदा हो, ना कि नुकसान हो। So you will be able to find most ingredients at your common grocery stores or online or Amazon. इसीलिए आपको भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। आप ये फोन से भी मंगा सकते हो या ऑनलाइन भी मंगा सकते हो या शॉप में जाके भी मंगा सकते हो ताकि आपके रेसिपीज अच्छी बने, आपका खाना अच्छा बने, आपके घर के सारे लोग हैप्पी रहे और हैप्पीली खाए, क्योंकि जो लोग खुशी खुशी खाते हैं वो सारे लोग खुश खुश रहते हैं और हैप्पी हैप्पी रहते हैं। ओके, सो फ्रेश इंग्रेडिएंट्स बाय एज एंड व्हेन यू मेक रेसिपीज। आपको जब बनाना है, जैसे मैंने आपको बताया पहले कि आप एक फ्रिज पे एक पेपर पे ये सब चिपका दीजिए, मंडे टू सैटरडे ऐसा आप मंडे टू संडे आप ऐसा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ऐसे आप लिख के रखिए और उसके नीचे आप ब्रेकफास्ट लंच और डिनर ऐसा आप चार्ट बनाइए और उस चार्ट के हिसाब से आपको जो जो कुछ लेना है, जो जो कुछ बनाना है उस दिन, उस डे के सामने आप वैसे लिख दीजिए ताकि आपको बाय द एंड ऑफ द वीक आपको ये पता चले कि आपको क्या बनाना है और आपको उसके लिए क्या-क्या इंग्रीडिएंट्स चाहिए। तो उस हिसाब से आप शॉपिंग कर सकते हैं, उस हिसाब से आप सारा सामान लेके आ सकते हैं। तो आप फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स पहले 2-3 दिन लाके रखिए, फिर वीक के वेडनेसडे को, थर्सडे को फिर से फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लाइए, ताकि वो ज़्यादा स्टेल ना हो, ताकि उनके जो न्यूट्रिएंट्स है, ताकि उनकी जो वैल्यू है, जो पोषक तत्व है, वो वैसे ही रहे। क्योंकि अगर हम पूरा वीक भर का सामान लेके आएँगे, पूरे वीक भर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेके आएँगे, तो उनकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू कम हो जाएगी। इसीलिए जभी भी लाना है तब आप फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश हर्ब्स ही लाइए क्योंकि वो आपके लिए अच्छा रहता है। और डायबिटीज फ्री फॉरएवर में तो हमारा ये मानना है कि अगर आप जितना भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स फ्रेश खाओगे, उतना आपका डायबिटीज रिवर्सल होने में आसानी होगी। जितना ग्रेन्स कम खाओगे, जितना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा खाओगे, उतना वो डाइजेशन के लिए ईज़ी होता है, उतना वो आपके बॉडी में ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब होता है और हम आपका डायबिटीज रिवर्सल होने में मदद होती है। ओके, फ्रूट्स। सो मेक श्योर वेदर यू बाय सीज़नल रीजनल फ्रूट। एक बात तो हमेशा याद रखिए, हमने जो फ्रूट्स खाने हैं वो हमेशा उसी सीज़न के होने चाहिए और उसी रीजन के होने चाहिए। क्योंकि अगर वो सीज़नल और रीजनल है तो वो काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं, अवेलेबल होते हैं और हमको जल्दी मिल जाते हैं। हमको उसके लिए बहुत सारा टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा पैसे देने नहीं पड़ते हैं, क्योंकि वो अवेलेबल होता है, वो हमारे रीजन का ही होता है और वो अच्छे से पच भी जाता है। क्योंकि समझो अगर आप रह रहे हो महाराष्ट्र में और आप किसी और स्टेट से अगर कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल्स कुछ मंगा रहे हो या ऑनलाइन मंगा रहे हो, एक तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर वो स्टेल हो जाएगा, उसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू कम हो जाएँगी और आपको उसके सारे पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। इसीलिए आपको जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने हैं, वो आप सीज़नल और रीज़नल खाइए, क्योंकि वो आपको हमेशा ही आपको वो फ्रेश मिलेंगे और वो पूरे न्यूट्रिएंट्स से भरे होंगे, पूरे रस से भरे होंगे। डू नॉट बाय फ्रोज़न फ्रूट्स, क्योंकि फ्रोज़न फ्रूट्स जो होते हैं ना, वो बहुत पुराने होते हैं। उनपे ये शॉप लो ये जो दुकानदार है वो उनके ऊपर कुछ प्रक्रिया करते हैं, उनके ऊपर पेस्टिसाइड्स डालते हैं, प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं और उनको फ्रेश रखने की कोशिश करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंटली ये प्लास्टिक के कवर में हमको प्लास्टिक के बॉक्स में दिया जाता है जो कि बहुत हार्मफुल होता है। इसीलिए हमको फ्रोज़न फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, फ्रोज़न वेजिटेबल्स नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि देखिए हमें समझ में नहीं आता कि ये कितने स दिनों का पुराना है और हम वैसे ही खा जाते हैं। तो हमें क्या लगता है हमको साइकोलॉजिकल सैटिस्फैक्शन ये होता है कि चलो आज मैंने फ्रूट्स खाए, आज मैंने ब्रेकफास्ट फ्रूट्स खाए, मैंने हेल्दी डाइट खाया, लेकिन हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि हमको उससे नुकसान ही होता है। हमारा सिर्फ फ्रुक्टोज़ लेवल बढ़ता है, हमारा वज़न बढ़ता है, हमको लेकिन न्यूट्रिएंट्स कुछ भी नहीं मिलते, इसीलिए हमको फ्रोज़न फूड्स कभी भी नहीं लेना है। आप हमेशा फ्रेश फ्रूट्स लीजिए जैसे कि लेमन होता है, पपाया होता है। हमने आपको बताया है कि आपको आपका डाइट कैसे लेना चाहिए कि सुबह उठ के पहले आपको डिटॉक्स वाटर लेना है, डिटॉक्स वाटर के बाद आपको आपका डे फ्रूट्स के साथ स्टार्ट करना है। फ्रूट्स मतलब फुल फुल प्लेट ऑफ फ्रूट्स आपको 2-3 प्रकार के फ्रूट्स लेने हैं। एक स्वीट फ्रूट लेना है, एक नॉन स्वीट फ्रूट लेना है और आपको अलग-अलग कलर के फ्रूट्स लेने हैं। जैसे कि स्वीट प्लेट में आपको दिखाया गया है कि अलग-अलग फ्रूट्स, अलग-अलग कलर्स के फ्रूट्स अगर आप सुबह-सुबह खाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके मन को भी अच्छा लगेगा और आपके टेस्ट बड्स को भी अच्छा लगेगा। इसलिए अलग-अलग फ्रेश फ्रूट्स खाइए।
जैसे कि लेमन होता है, एप्पल होता है, एप्पल, पेयर, ऑरेंजेस, मैंगोज। जिस रीजन में, जिस सीजन में मैंगो मिलता है उस सीजन में मैंगो खाना चाहिए। मैंगो, और ऐसा नहीं है कि डायबिटीज पेशेंट में मैंगो नहीं खा सकते, हम मैंगो, आप मैंगोज खा सकते हो, लेकिन सिर्फ लिमिटेड अमाउंट पे, और सिर्फ एक ही मैंगो कट करके खा सकते हो। उसके बाद बनानास होते हैं, अनार होता है, पीच होता है। आप एक एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप हमेशा ग्लाइसेमिक इंडेक्स देख के फ्रूट्स खाया कीजिए। यानी कि क्या ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब क्या, कि जो फ्रूट या जो वेजिटेबल खाने के बाद आपके शरीर में शुगर का स्तर जैसे बढ़ता है उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। तो ये बहुत ही इजी है। आप बोलोगे अब मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो ये बहुत इजी है। आप गूगल पे जाइए और आपको अगर समझो एप्पल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स चाहिए तो जस्ट टाइप एप्पल ग्लाइसेमिक इंडेक्स, उसके आगे उसको और एंटर कर दीजिए, तो आपको एप्पल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स पता चल जाएगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपको ये एप्पल खाना है कि नहीं खाना है। आपको जो भी फ्रूट्स खाना है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 के नीचे होना चाहिए। अगर वो 55 के नीचे है तो आप उसको आराम से खा सकते हो। तो आप ये खाइए, आप ये खा सकते हो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसका 55 के नीचे है वो फ्रूट आप खा सकते हो। तो आपको एकदम आसानी होगी कि आपको कौन सा फ्रूट खाना है, कौन सा फ्रूट नहीं खाना है। तो एप्पल, पेयर, ऑरेंजेस और पोमेग्रेनेट और लेमन्स, पपाया, कोकोनट, ये सारे फ्रूट्स के ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 के नीचे है। तो आप ये फ्रूट्स रोज खा सकते हैं, ठीक है। और थोड़े से फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स, सीताफल, पपाया, पाइनएप्पल और मस्कमेलन और वाटरमेलन, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा ज्यादा है। तो अगर आपका शुगर लेवल 200 के ऊपर है तो आप इसको अवॉइड करिए, ठीक है। समझ में आ गया आपको? क्या मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ? क्या आपको सब समझ रहा है? इफ यस प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। अगर आपको समझ में आ रहा है प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। या, ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो नेक्स्ट सम वेजिटेबल्स। फ्रूट्स के बाद वेजिटेबल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारे डाइट में, हमारे हमारे डायबिटीज रिवर्सल में। क्योंकि हम जितना वेजिटेबल्स खाएंगे, जितना फ्रूट्स खाएंगे, उतना हम हेल्दी होंगे, उतना हमारा डायबिटीज रिवर्सल में हेल्प होगी। तो अवॉइड प्री कट फूड, अवॉइड फ्रोजन फूड्स, अवॉइड पैक्ड वेजिटेबल्स। जैसे मैंने फ्रूट्स का बताया, सेम इसको वेजिटेबल्स पे भी लागू पड़ता है। क्योंकि अगर हम प्री पैक्ड वेजिटेबल्स ले या प्रीपैक्ड फ्रूट्स ले तो उनमें क्या होता है कि जैसे उनको हम कट करते हैं तो उनको बाहर के बाहर की जो हवा है उसका वो उसके कांटेक्ट में आने के बाद उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस चालू हो जाता है और उस पे एक ब्लैकिश लेयर आ जाता है। तो उसके न्यूट्रिएंट्स वैल्यू जो है, जो मिनरल्स है, जो आयरन है, जो प्रोटीन है, जो विटामिन है, वो कम हो जाते हैं। और हमको जो पूरे टोटल 100% पोषक न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिलते। इसलिए हमें कभी भी प्री कट और प्री पैक्ड वेजिटेबल्स नहीं लेने चाहिए। हमको प्लास्टिक के बैग्स के वेजिटेबल्स नहीं लेने चाहिए। हम शॉप में जाएंगे, हम शॉप में से अच्छे फ्रेश वेजिटेबल्स ढूंढ के लाएंगे, घर में उसको अच्छे से क्लीन करेंगे, अच्छे पानी से क्लीन करेंगे और फिर उसको अच्छे से फ्रेशली कट करके फ्रेश वेजिटेबल और फ्रेश फ्रूट्स खाएंगे। तो हमारे शरीर को ज्यादा लाभ हो सकता है, हमको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और हम हेल्दी फूड खाएंगे, ठीक है। तो जैसे अभी फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल्स जैसे क्या है कि एश गॉड है, रिच गॉड है, सारे जो ग्रीन वेजिटेबल्स है, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, स्पिनच है, लेट्यूस है, ये सारी चीजें। जो सैलेड्स है, कुकुम्बर है, टमेटोज टमेटोज है, कुकुम्बर है, जुकनी है, सेलरी है, टमाटोज, बेल पेपर्स, बीटरूट, कैरेट, ये सारे जो वेजिटेबल्स है इनको हम अच्छे से कट करके सैलेड बना के उस पर अच्छे से सीजनिंग डाल के फ्रेशली अगर खाएंगे तो हमको न्यूट्रिएंट्स वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी और हमारा जो डायबिटीज रिवर्सल है वो कम होने के लिए मदद होगा, हमारा कोलेस्ट्रॉल कम होगा, हमारा वेट कम होगा। और ये अगर वेजिटेबल्स हम सब्जी बना के भी खाएं तो भी चलता है, इसमें अच्छे से रेसिपीज बना के खाएंगे तो भी चलेगा। और अगर हम उसको ऐसे ही बॉईल करके खाएंगे, उसमें थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा नमक डाल के खाएंगे तो ये बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाने से हमको वेट भी कम हो सकता है, हमारा वेट लॉस होगा। हमारा जो ओबेस पीपल है उनका वेट लॉस होने से उनमें थोड़ा सा मॉरल बूस्टिंग होगा, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और उनको अच्छा अच्छा फीलिंग भी होगा। इसलिए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हमेशा फ्रेश और बाजार से 2-3 दिन पहले लाके ही उनको यूज करना चाहिए। बाद में आते हैं हर्ब्स।
हर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर्ब्स मतलब क्या, जो हमारे हम जो वेजिटेबल्स होता है उसको हम थोड़ा सा एनहांस करने के लिए, उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हम जो चीजें उसके अंदर डालते हैं, जैसे कि मसाला हो या कोई लीव्स हो या कोई हर्ब्स हो, कि जिसकी वजह से हमारे डिश की, हमारी जो रेसिपी है उसकी टेस्ट एनहांस होती है, उसको हम हर्ब्स बोलते हैं। अब ये जो हर्ब्स है, मतलब बेसिल लीव्स हुआ या कड़ी पत्ता हुआ या कोथिमीर हुई या करी लीव्स हुई, कुछ भी ये सारी जो चीजें हैं ना, वो आप क्या कर सकते हो, वो आपके घर में भी आप उसको उगा सकते हो। जैसे कि इसका कुछ ज्यादा जगह नहीं लगती या ज्यादा टाइम नहीं लगता। आप एक छोटा सा पॉट ले सकते हो या छोटे सा एक गमला ले सकते हो, छोटा सा फ्लैट गमला ले सकते हो, उसके अंदर आप ये सारे सब जो मेथी की सीड्स है या धनिया की सीड्स है, आप उसमें डाल के, उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल के, उसके ऊपर रोज पानी डाल के, ये एक 7-8 दिन में उसके छोटे छोटे सीडलिंग्स निकल आएंगे। ये जो सीडलिंग्स है, ये आप आपके सैलेड में डाल सकते हो, आपके ब्रेकफास्ट में डाल सकते हो, आप सब कुछ में डाल सकते हो। ठीक है, तो ये आप अपने आप से ग्रो कर सकते हो, इकोनॉमिक भी पड़ता है और टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी होता है। इफ यू हैव मोर if you have more than you can use, just dry them and store them in jars or future use. अब क्या होता है कि अगर हम बाजार में से ज्यादा लेके आते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमको बड़ा बड़ा उसका पैक दे देते हैं, तो हम क्या करेंगे अभी, अब उसको हम स्टोर कर सकते हैं। तो कैसे स्टोर करेंगे उसको, तो उसको अब अच्छे से साफ करके रख सकते हैं। साफ करके उसको हम अच्छे से क्लीन करके, उसमें से सारी मिट्टी विट्टी निकाल के, उसको अच्छे से साफ धो के, उसको हम एक टिश्यू पेपर के अंदर साफ करके ड्राई, एक अच्छे से बॉक्स में रखना है और उसके ऊपर से फिर से एक टिश्यू पेपर रखना है और उसको हम बाहर आराम से रख सकते हैं। ऐसे ये 2-3 दिन रह सकता है, आराम से रह सकता है। या तो फिर अगर ये बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो आप क्या करोगे कि उसको आपको सनलाइट में थोड़ा-सा सुखा सकते हैं। जैसे कि तुलसी के पत्ते हैं, पुदीना के पत्ते हैं, करी लीव्स है या बेसिल लीव्स है, आप उसको सनलाइट में सुखा के उसकी पाउडर बना के रख सकते हो, या ऐसे उसको क्रश करके एक एयर टाइट डब्बे में भी रख सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको 8-10 दिन आराम से रख सकती है और ये फ्रेश भी रहती है, अच्छी भी रहती है। ये अगर आप ऊपर से ऐसे थोड़ा-सा स्प्रिंकल करोगे आपके सैलेड पे या आपके वेजिटेबल पे, तो उसका टेस्ट एनहांस हो जाएगा। आपको उसकी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो आप ऐसे स्टोर कर सकते हो। ये आपको चीज़ें बाहर भी मिलेंगी, शॉप में भी मिलेंगी, लेकिन ये आपको प्रिजर्वेटिव के साथ मिलेंगी। इसलिए आपको ये आप घर में ही आसानी से बना सकते हो और घर में बनाने का आपको एक अलग सैटिस्फैक्शन होगा। तो आप ये ट्राई करिए। मेरा कहना है, आप ये प्लीज़ एक बार तो ट्राई करिए। जैसे कि आप स्टोर करने में जैसे क्या कर सकते हो, कोरिएंडर लीव्स है, पुदीना है, बे लीफ है, करी लीव्स है, ऑरिगेनो है, ये सारी चीजें है ना, ये हमारे जो सीजनिंग के लिए होता है, ड्रेसिंग के लिए होता है, सैलेड्स के लिए होता है। ये बहुत टेस्टी लगते हैं और इनसे हमारा कोलेस्ट्रॉल कम होता है, वेट कम होता है और हमारा डायबिटीज रिवर्सल होने के लिए भी, जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स है वो बाहर निकालने के लिए ये हेल्प करते हैं। ओके। अभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स में है, ये जो मैंने आपको बताया कि जो फ्रेश इंग्रेडिएंट्स है, मतलब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, वो हमको स्टोर करके नहीं रखना है। पर जो ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स है, वो आप स्टोर करके रख सकते हो। जैसे कि हम उसको एडवांस में बाय करके हमारे किचन में स्टोर करके रख सकते हो। जैसे कि क्या, नट्स और सीड्स है, स्प्राउट्स है, ग्रेन्स है, लेग्यूम्स है, स्पाइसेस है, कॉन्डिमेंट्स है, ड्राई हर्ब्स है, स्वीटनर्स है। ये सारी चीजें हम 1 आध महीना स्टोर करके अच्छे से एयर टाइट डब्बे में स्टोर करके हम रख सकते हैं। जबकि हमको कुछ रेसिपी बनानी है, जब जिस टाइम हमको कोई रेसिपी बनानी है, उस टाइम हम उसको अच्छे से जार में से निकाल के वो डिश में हम डाल के हमारी डिश अच्छी टेस्टी बना सकते हैं। ओके, नट्स एंड सीड्स। तो buy what you'll use within a month and store them in the refrigerator during the summer months। मतलब क्या, अब ये जो नट्स होते हैं, ये नट्स तो बहुत रिच इन प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन इसमें बहुत सारी होती है। और ये जो नट्स है, वो हमें हमें हम आपको सजेस्ट करेंगे कि ये आप रात को सोक करके सुबह डिटॉक्स वाटर पीने के बाद आप इसको लीजिए। मतलब आपको चार चार बादाम, एक अखरोट और ऐसे नट्स हम कैश्यू नट्स और पिस्ता हम ज्यादा रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि उससे किसी किसी को अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी किसी का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो वो बढ़ सकता है। इसीलिए हम सजेस्ट करेंगे कि आप सिर्फ आलमंड्स लीजिए, आप सिर्फ अखरोट लीजिए। ठीक है? तो ये आप स्टोर करके रख सकते हो। आपके पास अगर आपने ज़्यादा लाया है, तो आप 1 महीने भर का सामान लेके आके फ्रिज में उसको अच्छे से एयर टाइट डब्बे में रख के आप फ्रीज़र में रख सकते हो, या फिर छोटे बॉक्स में रख के आप फ्रिज में रख सकते हो। और आप रोज़ सुबह-सुबह उठ के ये सारी चीज़ें आप खाइए, आपके लिए बहुत अच्छा होता है। और नट्स खाना, ड्राई फ्रूट्स खाना बहुत ही अच्छा होता है। ऑलवेज़ सोक्स नट इन द सीड्स
always soak your nuts and seeds in the water before using them, क्योंकि अगर जब हम ये nuts जो है अगर हम उसको पानी में सोक करते हैं तो उनकी जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है उसमें जो आयरन रहता है, मिनरल्स रहता है, जो उसमें विटामिन्स रहती है वो सारी एनहांस होती है और वो हमारे बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होता है और हमें वो इजीली डाइजेस्ट भी होता है। अगर आप नट्स ऐसे ही खाओ विदाउट सोक किए हुए तो उसको डाइजेशन में थोड़ा सा वो आपको हार्ड हो सकता है। पर अगर आप उसको वही नट्स को अगर आप रात में सोख के दूसरे दिन सुबह खाओगे तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है वो बढ़ जाती है और वो डाइजेस्ट करने में भी बहुत हमको आसान होता है। इसीलिए हमको हमेशा ये जो नट्स है वो सोक करके दूसरे दिन सुबह खाना है। आलमंड्स होते हैं, वॉलनट्स होते हैं, कैश्यू नट्स और पिस्ता मैंने आपको जैसे बताया कि किसी-किसी लोग कोई-कोई लोग खा सकते हैं, कोई-कोई लोगों को हम मना करते हैं। पीनट्स ही एक बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। पीनट्स में बहुत सारी प्रोटीन्स होती है और ये बहुत ही अच्छा होता है। ये डायबिटीज़ पेशेंट को भी हम बताते हैं खाने के लिए। पीनट्स को आप ड्राई रोस्ट करके खा सकते हो, पीनट्स को आप सोक करके भी खा सकते हो। लेकिन सोक किए हुए पीनट्स टेस्ट में इतने अच्छे नहीं लगते, तो आप उसको ड्राई रोस्ट करके आपको अगर 4 बजे, 5 बजे भूख लग रही है, तो आप वो 4-5 बजे रोस्टेड पीनट्स खा सकते हो, उसको थोड़ा-सा नमक लगा के खा सकते हो या उसपे आप चाट मसाला डाल के या थोड़ा-सा रेड चिली पाउडर डाल के आप उसको अच्छे से सौते करके आप उसको खा सकते हो। इसी प्रकार से आप कैश्यू नट्स को भी थोड़ा-सा अगर आपको उस दिन इच्छा हो रही है खाने की, तो आप 2-3 कैश्यू नट्स खाने में कोई हर्ज नहीं है, आप वो खा सकते हो। फिर अभी आजकल बाज़ार में बहुत सारे नए सीड्स भी आए हैं, जैसे कि पम्पकिन सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, पॉपी सीड्स है, चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है। ये सारे नट्स को भी आपको पानी में भिगो के अगर आप खाओगे उसको, तो उसकी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ आपको आपकी एनहांस हो जाएगी, उनकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो ज़्यादा एनहांस होके आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। इसीलिए आप रोज़ रात में एक हैबिट बनाइए कि आप रोज़ रात को सोने के पहले आप 4-5 बादाम, 2 अखरोट या कैश्यू नट या पिस्ता जैसे जिसकी प्रकृति है वैसे उसने वो लेना चाहिए और ये सारे जो पंपकिन सीड्स है, ये चिया सीड्स है, ये सारे सीड्स आप उनको सोक करके दूसरे दिन सुबह आपके डिटॉक्स वाटर के बाद ज़रूर लीजिए। ठीक है? जो ओबेस पीपल है, ओबेस लोगों ने तो सिर्फ आलमंड्स और वॉलनट्स ही खाने चाहिए और जो लीन पेशेंट है, उन्होंने सनफ्लावर के सीड्स, पॉपी सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स वो लेना चाहिए। जिनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, उन्होंने फ्लैक्स सीड्स रोज़ खाना चाहिए। रोस्टेड फ्लैक्स सीड्स खाना खाने के बाद 1 चम्मच सुबह और चम्मच शाम को खाना चाहिए। इससे बहुत फ़ायदा होता है। Abhi seeds for sprouting. We recommend eating sprouts of vegetable seeds instead of lentils because vegetable sprouts are easier to digest. अभी जो हमारे पास जो मतलब क्या कि हम जो वेजिटेबल्स के सीड्स है उनको हम स्प्राउट्स बनाने के लिए ज्यादा रिकमेंड करेंगे क्योंकि वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है और सारे लेंटल्स के हमको स्प्राउट्स मिल सकते हैं जैसे कि मूंग के होते हैं मसूर के होते हैं मटकी के होते हैं रेडिश के होते हैं सारे वेजिटेबल मेथी के होते हैं मेथी के स्प्राउट्स तो बहुत ही अच्छे लगते हैं ये टेस्ट में कड़वे भी नहीं ज़्यादा लगते और अच्छे भी लगते हैं। ये जो चिक पाई के जो स्प्राउट्स है, वो तो बहुत मतलब इट्स वेरी हाइली रिच इन प्रोटीन। सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसी में रहता है। तो ये जो वेजिटेबल्स के जो ये जो लेंटिल्स के जो स्प्राउट्स है, वो हमारे लिए बहुत बहुत ही अच्छे रहते हैं। हमारे डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए, हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए, हमारे जो इम्प्यूरिटीज़ है, जो हमको थायराइड, बीपी, शुगर और ये सारी जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है वो हमको कम करने के लिए स्प्राउट्स बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट रहते हैं जैसे हम आपको डीएफएफ में बताते हैं कि सुबह उठने के बाद डिटॉक्स पानी पीने के बाद आपको स्मूदी लेनी है और पहले तो आपको स्मूदी लेना है स्मूदी लेने के बाद अगर आपको भूख लगी है तो स्प्राउट्स खाइए तो स्प्राउट्स खाने के तो बहुत सारे फायदे हैं जैसे कि आपका वजन कम होगा आपका डाइजेशन अच्छे से हो जाएगा ये पचने में बहुत हल्के होते हैं ये फिलिंग होते हैं और ये इसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है और इसमें रिच इन प्रोटीन्स और मिनरल्स होता है और ये हमारे जो बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छा रहता है जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है इसलिए हमको स्प्राउट्स ज्यादा खाना है वेजिटेबल्स ज्यादा खाना है और ग्रेन्स बहुत ही कम खाना है Seeds for sprouting are same as those used to grow vegetables. You can find them in nursery online. मतलब क्या कि ये जो सीड्स है ना ये हमको कहीं भी मिल जाते हैं आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ मिलता है घर बैठे आप फोन करो आपको सब कुछ मिल जाएगा तो ये सारे जो स्प्राउट्स है ना आपको सारे मिल जाएंगे तो आप इसको कभी भी यूज कर सकते हो किधर भी यूज कर सकते हो आपको कहीं भी मिल जाएगा उसके बाद ग्रेन से लेग्यूम्स होल व्हीट ग्रेन ब्राउन राइस क्विना एंड मूंग दाल
अभी ग्रेन्स के बारे में मैं आपको कुछ बात बताना चाहती हूँ कि ग्रेन्स, हमको ग्रेन्स सबसे कम लेना है। हमारा जो डाइट होना चाहिए, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि हमको हमारा जो डाइट है ना, उसमें ग्रेन्स सबसे कम लेना है, सैलेड्स सबसे ज़्यादा लेना है और उसके बाद आपको वेजिटेबल्स या ग्रेवी या आपको जो स्प्राउट्स वगैरह जो खा रहे हो, वो लेना है। मतलब क्या कि हमारा जो डाइट है, हमारा जो खाना है, हमारा जो प्लेट है, उसमें 40% होना चाहिए सैलेड, 25% होना चाहिए अपना ग्रेन्स और 35% हमारी सब्जी, वेजिटेबल या दाल या जो हम ग्रेवी खाते हैं वो होनी चाहिए। इन शॉर्ट मैं आपको एक आसान ये बताती हूँ, रेशो बताती हूँ कि अगर समझो आप 1 रोटी खा रहे हो, तो 1 रोटी के साथ आपको 2 कटोरी सब्जी खानी है और आपको 1 कटोरी दाल खानी है। है ना? एकदम ईज़ी है ये फॉलो करने के लिए। क्या आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है? अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज़ टाइप आई इन द चैट बॉक्स। ओके। ओके, थैंक यू। सो होल व्हीट फ्लोर, अभी हमको होल व्हीट की रोटी खानी है। होल व्हीट मतलब क्या कि जो गेहूँ होता है उसके ऊपर जो कवरिंग होता है, क्रेस्टी व्हीट उसको हम बोलते हैं और महाराष्ट्र में हम उसको खपली गेहूँ ऐसा बोलते हैं। तो वो आपको गेहूँ लाना है या आप ज्वार की रोटी खा सकते हो या बाजरे की रोटी खा सकते हो। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें ग्लूटेन का अमाउंट थोड़ा कम होता है और ये डाइजेशन में ईज़ी होता है और ये हमारे बॉडी में ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं बढ़ाता है, हमारे शुगर का स्तर नहीं बढ़ाता है। इसलिए हमको ये होल व्हीट की रोटी खानी चाहिए क्योंकि ये डाइजेशन के लिए बहुत ईज़ी होती है और इससे हमारा शुगर नहीं बढ़ता। ब्राउन राइस खाना चाहिए। ब्राउन राइस और व्हाइट राइस ऑलमोस्ट उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ही है। बट हम सजेस्ट करेंगे आपको कि आप ब्राउन राइस लो क्योंकि ब्राउन राइस जो है वो खाने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो चबाने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है और इस वजह से हम उसको थोड़ा-सा कम खाते हैं। और ये कम प्रोपोर्शन में भी अगर हम खाएँ तो भी ये हमको फीलिंग लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये कि ये डाइजेशन में ईज़ी होता है और इससे शुगर नहीं बढ़ती। इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ब्राउन राइस खाओ, ब्राउन राइस की खिचड़ी खाओ, ब्राउन राइस दाल के साथ खाओ और अगर आप दाल और राइस खा रहे हो तो दाल ज़्यादा लेनी है और राइस कम लेना है। मतलब हम हमारा कैसे मेंटालिटी होता है कि हम जब दाल-चावल खाते हैं तो हम पहले चावल लेते हैं और उसके ऊपर दाल डालते हैं। तो अभी ऐसा नहीं करना है। अभी हमको क्या करना है कि एक कटोरी में दाल लेनी है, पहले दाल लेनी है, बहुत सारी दाल लेनी है और उसमें थोड़ा-सा राइस डालना है और वैसे खाना है। तो ये ज़्यादा हेल्दी होगा, ये ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है? उसके बाद मूँग दाल, दाल तो सभी खानी है हमको, मूँग दाल खानी है, तूर की दाल खानी है, मसूर की दाल खानी है क्योंकि ये सारे रिच इन प्रोटीन्स रहते हैं। जो ओबेस पेशेंट है, उनको पतली दाल खानी चाहिए, मतलब उनको पानी ज़्यादा डाल के खाना चाहिए और जो लीन पेशेंट्स हैं, उनको प्रोटीन चाहिए, उनको मसल्स बिल्डअप करना है, उनको उनके मसल्स को थोड़ा स्ट्रेंथ देना है, तो उन्होंने जो दाल होती है, वो थोड़ी थिक करके खानी चाहिए, ओके? रोज़ कंपल्सरी हमारे हमारे डाइट में रोटी, सब्ज़ी, दाल, राइस होना ज़रूरी होता है, सैलेड ज़रूरी होता है। अभी स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि अगर हम हमारे हमारे जो खाने में हम अगर स्पाइसेस डालेंगे ही नहीं, समझो सिर्फ़ नमक डाल के रोज़ कोई भी सब्ज़ी खा लेंगे, तो हमको टेस्टी नहीं लगेगा। तो क्या होगा कि हम एक दिन खाएँगे, हम दूसरे दिन खाएँगे, तीसरे दिन हम छोड़ देंगे। ये तो कुछ टेस्टी नहीं है, क्या घास-फूस खा रहे हैं, हमको नहीं खाना है। तो हमको हमारा खाना इंटरेस्टिंग बनाना है, हमको हमारा खाना टेस्टी बनाना है, हमको हमारा खाना एनर्जेटिक और न्यूट्रिशन से भरा हुआ बनाना है। तो इसलिए हमको अलग-अलग चीज़ें डाल के, अलग-अलग स्पाइसेस डाल के, अलग-अलग इंग्रीडिएंट्स डाल के हमको हमारा जो डाइट का खाना है, जो डायबिटीज़ के लिए अच्छा खाना है, जो हमारी हेल्दी डाइट है, वो हमको अच्छे से टेस्टी बना के खाना है, तभी हम उसको रोज़ खा सकते हैं, वरना हम उसको नहीं खा सकते। तो हम उसको डालने में क्या कर सकते हैं, तो हम उसमें चिलीज़ डाल सकते हैं, फ्रेश जिंजर डाल सकते हैं, वेलची डाल सकते हैं, जीरा पाउडर डाल सकते हैं, ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, फिर हम उसमें कार्प पाउडर डाल सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दालचीनी मतलब वो गरम मसाला डाल सकते हैं। एक मसाला आता है, ब्लैक मसाला करके जो आता है मार्केट में मिलता है। वो सारी स्पाइसेस जो होती है वो हमारे हमारे खाने को टेस्ट लाती है, हमारे जो रेसिपी है, हमारी जो डिश है उसको एनहांस करती है। और इसके ना ही सिर्फ टेस्ट के फ़ायदे हैं बट इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी है कि उससे क्या होता है कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है, हमारा जो एक्सेस ऑफ फैट है, हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है, वो कम करने में मदद होती है क्योंकि ये सारे जो स्पाइसेस है ना, ये कर्षण करते हैं, ये फैट को एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और हमारा वज़न कम होता है, हमारा डाइजेशन अच्छा होता है। अगर हम रोज़ ब्लैंड खाना खाएँगे तो हमारा डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा। थोड़ा-सा स्पाइसी, थोड़ा-सा स्पाइस तो चाहिए ही होता है लाइफ़ में, इसीलिए हमको स्पाइसेस भी योग्य प्रमाण में खाने चाहिए। अति प्रमाण में खाएँगे तो भी नुकसान होगा, इसलिए हमको स्पाइसेस भी डाल के हमारा खाना टेस्टी बनाना चाहिए। फिर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि सॉल्ट के बारे में।
कि हमने आपको पहले बोला था कि हमको एमआरपीज़ अवॉइड करनी है, तो एमआरपीज़ में क्या आता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आता है। तो मिल्क में सारी मिल्क प्रोडक्ट्स हमने अवॉइड कर ली, जैसे कि दूध, दही, ताक, पनीर और सारी जो मिल्क से बनाई हुई सारी चीज़ें हमको अवॉइड करनी है। उसके बाद आता है कि हमको मीट अवॉइड करना है, जैसे हमने आपको बताया कि आपको रेड मीट अवॉइड करना है। फिश और चिकन आप कभी-कभार खा सकते हो, बट पहले 3 मंथ बिल्कुल नहीं खाना है। उसके बाद आता है फॉर रिफाइंड प्रोडक्ट्स, मतलब जो क्या कि रवा, मैदा, पोहा, ये सारी जो चीज़ें ना रिफाइंड प्रोडक्ट्स है, तो वो हमको अवॉइड करनी है। हमको रिफाइंड ऑयल अवॉइड करना है। हमको रिफाइंड सारे जो प्रोडक्ट्स है, जो 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 रवे से या मैदे से या मतलब ब्रेड या पास्ता या पिज़्ज़ा या ये सारी चीज़ें हमको अवॉइड करनी है, क्योंकि इससे हमारी एसिडिटी बढ़ती है। हमारी जो बॉडी है, वो अल्कलाइन है, उसको हमको अल्कलाइन ही बनाए रखना है, एसिडिक नहीं बनाना है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम खाएँगे, तो हमारी बॉडी एसिडिक बन जाएगी। कि जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, कि जिसकी वजह से हमारा डायबिटीज़ बढ़ सकता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। इसलिए हमको हमारी बॉडी बॉडी अल्कलाइन रखनी है। उसके बाद आता है फैट प्रोडक्ट्स, मतलब जो कुछ भी पैकेट पे मिलता है, जो कुछ भी प्रोसेस्ड होता है, मतलब प्रोसेस्ड ग्रेन्स, प्रोसेस्ड राइस, प्रोसेस्ड दाल, ये सारी चीज़ें हमको अवॉइड करनी है कि हमको ऑर्गेनिक लेना है, हमको होल ग्रेन्स लेना है, हमको होल व्हीट लेना है, हमको ब्राउन राइस खाना है। फिर आता है आपका एमआरपी एस 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 स्टैंड फॉर सॉल्ट। सॉल्ट मतलब हम जो व्हाइट सॉल्ट, रेगुलर सॉल्ट जो यूज करते हैं, उसको हमको बंद करके आइदर पिंक सॉल्ट और सेंधव नमक या रॉक सॉल्ट लेना है, क्योंकि ये जो व्हाइट सॉल्ट होता है ना, उसके अंदर सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है और पोटेशियम की मात्रा कम होती है। तो क्या होता है ना कि अगर हम सोडियम की मात्रा ज्यादा ले, अगर हमारी बॉडी में हमारा सोडियम इंटेक ज्यादा रहे, तो हमारी जो आर्टरीज है वो थिक हो जाती है। तो हमको ब्लड प्रेशर की तकलीफ हो सकती है, हमको कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ हो सकती है, हमको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमको हमेशा थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमको हमेशा जो लो सोडियम है, लो आयोडीन है, वो सॉल्ट हमको लेना चाहिए, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सेंधा नमक स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद आते हैं ड्राई हर्ब्स। ये भी ज़रूरी है हमारे जो सैलेड बनाते हैं, ये बेसिकली ये सैलेड और सूप से बहुत ही टेस्टी लगते हैं। जैसे कि पार्सले होता है, बेसिल होता है, अ, ड गार्लिक पाउडर आता है। पहले तो गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर ऐसे कुछ भी नहीं मिलता था। लेकिन आजकल मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं कि जो हमारे कुकिंग को बहुत ही ईज़ी बना देते हैं, कि हमको ज़्यादा कुछ टेंशन ही नहीं होता है, कि सारा रेडीमेड मिलता है, सब डालो अच्छे से फटाफट रेडी करो, खाओ और खा लो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ईज़िली अवेलेबल है, जैसे कि ड्राइड बेसिल है, ऑरिगेनो है, रोज़मेरी है, थाइम है, ये सारे इटालियन कॉन्टिनेंटल डिशेज़ है, कॉन्टिनेंटल चीज़ें हैं जो पहले से इंडिया में अवेलेबल थी, लेकिन अभी आजकल ये ज़्यादा चलने लगी है। तो ऑनियन पाउडर है, आपको प्याज़ कट करने की ज़रूरत नहीं, आपको गार्लिक छीलने की ज़रूरत नहीं। ये सारे रेडीमेड जो पाउडर्स है, वो आप सारे डाल के उसको आराम से खा सकते हो। तो वैसी सारी चीज़ें आप ले सकते हो। फिर ऑनियन पाउडर है, थाइम है, रेड पेपर है, ब्लैक पेपर है, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो। इससे क्या होगा कि हमारी जो डिशेज़ है, हमारी जो हमारा जो डिश है, हमारी जो सूप है, हमारा जो सैलेड है, वो बहुत टेस्टी बनेगा और हम ज़्यादा प्रमाण में उसको खाएँगे। अगर हम सूप्स और सैलेड ज़्यादा प्रमाण में खाएँगे, तो हम ग्रेन्स कम प्रमाण में खाएँगे और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि हमने आपको बताया है कि सुबह आपको सैलेड और रोटी-सब्जी दाल खानी है और रात को आपको ज़्यादा लिक्विड्स लेने हैं। रात के डिनर में आपको ज़्यादा लिक्विड्स लेने हैं और सैलेड कम लेना है। ओके, स्वीटनर, ये तो बहुत ही टचिंग पॉइंट है कि स्वीटनर, अभी डायबिटीज़ पेशेंट को हमेशा स्वीट खाने की क्रेविंग रहती है। बहुत सारे लोगों को स्वीट टूथ होता है, पर डायबिटीज़ होने की वजह से हम बोलते हैं कि अभी हम स्वीट्स नहीं खा सकते। तो डरिए मत, आपके लिए एक खुशखबरी है। आप स्वीट्स भी खा सकते हो, पर वो प्रॉपर होनी चाहिए और वो प्रॉपर चीज़ों से बनाई हुई चाहिए। जैसे कि रिमूव ऑल प्रोसेस्ड शुगर, जो व्हाइट शुगर आपको मिलती है, वो आप बंद कर दीजिए। किचन में से उसको रिप्लेस कर दीजिए। तो उससे आप और किससे आप रिप्लेस करोगे? तो स्टीविया से रिप्लेस कर सकते हो या ऑर्गेनिक जैगरी से रिप्लेस कर सकते हो या डेट्स से रिप्लेस कर सकते हो या रेज़िन से रिप्लेस कर सकते हो। एक ग्रीन शुगर करके भी मार्केट में मिलता है, वो सब यूज़ करके आप कोई भी स्वीट बना सकते हो, आप खीर बना सकते हो। अभी मैंने आपको बताया कि आपको मिल्क नहीं लेना है, तो आप मुझे पूछोगे तो फिर मिल्क नहीं लेना है तो हम क्या खाएँगे? हम कैसे खीर बनाएँगे? तो आप आलमंड मिल्क से खीर बना सकते हो, आप कोकोनट मिल्क से खीर बना सकते हो। इस सारी चीज़ों में आप ये केमिकल फ्री जैगरी डाल के आप उसकी खीर बना के खा सकते हो, आप डेट्स खा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप बनाओगे तो आपको स्वीट की क्रेविंग भी कम हो जाएगी और आपकी जो स्वीट खाने की इच्छा है, वो भी पूरी हो जाएगी। ओके,
सो ये हो गया स्वीट्स का। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है, ओके? तो स्वीट्स भी आप खा सकते हो और खुश रह सकते हो और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। ओके, सो ये तो सारी चीज़ें हो गई खाने की कि आपको फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और सारे जो स्पाइसेस चाहिए, सारे जो नट्स चाहिए, स्प्राउट्स चाहिए, सब कुछ चाहिए। ये सारा चीज़ें तो आपने ला लिया घर में, आपने सब स्टोर कर दिया। अब आप किचन को ऐसे अरेंज करिए कि आपको बहुत आसानी हो कि एक जगह आपको जैसे कंफर्टेबल लगे। आप एक जगह आपके सारे ड्राइड इंग्रीडिएंट्स रख दीजिए, एक जगह आप सारे वेट इंग्रीडिएंट्स सॉरी फ्रेश इंग्रीडिएंट्स रख दीजिए कि जो आपको हैंडी हो जाए। जैसे कि आप सुबह उठते हो और आपको कुछ रेसिपी बनानी है, तो आपको सारे इंग्रीडिएंट्स मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक चीज़ वहाँ रख दी, एक चीज़ यहाँ रख दी, तो आप ढूँढने में उसपे 10-15 मिनट वेस्ट कर दोगे और आपकी डिश बिगड़ जाएगी। तो ऐसा मत कीजिए। आपका किचन इतने अच्छे से तरह से ऑर्गनाइज़ कर दीजिए कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से मिले और बहुत जल्दी मिले और आपकी रेसिपी अच्छी बन जाए। ठीक है? तो उसके लिए मैं आपको कोई टूल्स बताने वाली हूँ कि आपको क्या-क्या आप मतलब बहुत हैंडी है और बहुत यूज़फुल है और ये लाइफ लॉन्ग आपको आपके किचन में रह सकती है। तो ये टूल्स ये जो मतलब कुछ चम्मच है, कुछ मेजरिंग स्पून्स है, कुछ कप्स है, वो आप लेके आइए, जिसकी वजह से आपकी जो रेसिपी है वो प्रॉपर बनेगी। क्योंकि अगर आप इंग्रीडिएंट्स प्रॉपर नहीं डालोगे, अगर आप स्पाइसेस प्रॉपर नहीं डालोगे, तो आपकी रेसिपी की टेस्ट बिगड़ सकती है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लेके आइए। ऐसे नहीं है कि सारी चीज़ें एक ही साथ लेके आओ। आज एक लेके आ सकते हो, अगले मंथ एक लेके आ सकते हो, पर आप कोशिश करिए कि आप कुछ लेके आइए। पर उनमें से कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो बहुत ही ज़रूरी होती है लाने के लिए, तो वो आप ज़रूर लाइए। जैसे कि क्या कि ब्लेंडर चाहिए आपको, जूसर चाहिए आपको, क्ले पॉट्स होते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको वो ज़रूरी है, बट वो आप धीरे-धीरे ला सकते हो। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं कि आज के आज आपको उसको जाके लेके आना है। ओके, ब्लेंडर। ब्लेंडर बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको कोई स्मूदी बनानी है, अगर आपको कोई सूप बनाना है, अगर आपको नट मिल्क बनाना है, तो आपको ब्लेंडर की बहुत ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ब्लेंडर बहुत ही ईज़ी होता है, बहुत ही हैंडी होता है। जैसे कि क्या कि मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप हाई स्पीड ब्लेंडर लीजिए क्योंकि मिक्सर और ब्लेंडर में ये काम मिक्सर में भी हो सकता है कि आप सूप मिक्सर में बना आप बोलोगे कि मिक्सर में भी तो सूप बनता है, लेकिन मिक्सर और ब्लेंडर में थोड़ा-सा फ़र्क है। मिक्सर जो होता है उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं रहती है, जबकि ब्लेंडर की जो स्पीड है वो ज़्यादा रहती है। तो आपको उससे 1 सेकंड हाँ, ओके। सो ब्लेंडर ओके सो हाई स्पीड ब्लेंडर की स्पीड हाई होती है। इट मेक्स मतलब जो आप ब्लेंडर में जो आप सूप बनाओगे, जो स्मूदी बनाओगे, उसको एक सिल्की एक ऐसे अच्छा सा लेयर आता है कि जो पीने में आपको बहुत मज़ा देता है, जो टेस्टी लगता है, जो आपको लगता है कि आप पियो। क्योंकि क्या होता है अभी आप में से तो बहुत सारे लोगों ने स्मूदी टेस्ट किया होगा। तो स्मूदी की टेस्ट तो बहुत लोगों को पसंद नहीं आती। कितने सारे पेशेंट फ़ोन करके बोलते हैं कि मैडम स्मूदी की टेस्ट अच्छी नहीं लगती, वो पीने के बाद उल्टी की सेंसेशन होती है, ऐसा होता है। पूरा दिन नॉस्टैल्जिक फीलिंग होता है। तो अगर आप उसको ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड करके वो ब्लेंड हो जाता है, वो अच्छे से मिक्स हो जाता है ब्लेंडर में आप उसको घुमाओगे तो, क्योंकि वो हाई डेंसिटी वाला होता है, इसीलिए हाई स्पीड वाला होता है। तो ब्लेंडर की टेस्ट अलग होती है। तो मैं आपको सलाह दूँगी कि आप प्लीज़ एक ब्लेंडर लेके आइए। ये ज़्यादा कुछ महँगा नहीं होता है, 4-5 हज़ार का होता है, बट ये आपको लाइफ लॉन्ग आपके किचन में हेल्प करेगा। आपके जो स्मूदीज़ है, आपके जो सूप है, आपका जो दूध आप जो मिल्क बनाते हो, उसको आपको हेल्प करेगा। ये मार्केट में विटामिक्स या ब्लेंडेक्स ऐसे नाम से मिलते हैं, तो आपको जो कुछ भी अच्छा लगता है आप वो ले सकते हो। तो ब्लेंडर ज़रूर खरीदिए। उसके बाद जूसर, जूसर भी आपके रोज़ की लाइफ में बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको रोज़ फ्रूट्स खाने हैं, पर वे मैं ये भी बोलूँगी आपको कि फ्रूट्स आपको हमेशा कट करके उसको ऐसे पीसेस करके ही खाने हैं, ना कि आपको जूसर में बना के खाने हैं। ये जूसर में के फ्रूट्स जूस निकाल के फ्रूट्स आप आपके दूसरे लोगों घर के अन्य सदस्यों को दे सकते हो या आप भी कभी-कभार ले सकते हो, बट हमेशा फ्रूट्स जो है हमको कट करके ही खाने हैं क्योंकि जब हम फ्रूट्स कट करके खाते हैं तो उसकी जो जो हम उसको च्यू करके खाते हैं, जब वो हमारे सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, तो उसका जो शुगर होती है, वो हमारे बॉडी में अच्छे से एब्ज़ॉर्ब होती है और हमारी शुगर ज़्यादा बॉडी की शुगर हमारी ब्लड की शुगर है, वो नहीं बढ़ती और वो हेल्दी होता है। पर अगर हम जूस पिएँगे, तो उसको हम प्रोसेस करते हैं, तो प्रोसेस्ड फूड हमको नहीं लेना है और वही फ्रूट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा बन जाता है और हमारी शुगर बढ़ जाती है। इसलिए हमको फ्रूट जूस नहीं लेना है, पर कभी-कभार हम फ्रूट जूस ले सकते हैं, तो उसके लिए हमको जूसर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जूसर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सेंट्रीफ्यूगल जूसर होता है और एक स्लो जूसर होता है। जो सेंट्रीफ्यूगल जूसर होता है ना, वो सेंटर में वो जिसके जिसके अंदर हम फ्रूट्स अंदर सेंटर में डालते हैं और वो ज़ोर से स्पिन होता है
और उसकी वजह से क्या होता है ना कि जो फ्रूट हम उसके अंदर डालते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब फास्ट स्पिनिंग से क्या होता है उसमें हीट बढ़ जाती है, तो जो फ्रूट के अंदर जो एंजाइम्स है, जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है ना, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इसीलिए सेंट्रीफ्यूगल जूसर के इंस्टेड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल जूसर यू कैन यूज स्लो जूसर। स्लो जूसर से क्या होता है कि उसमें हीट प्रोड्यूस नहीं होती है और उसके एंजाइम्स जो है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स है, जो फ्रूट्स में जो फ्रुक्टोज है, वो सारे जो जो स्वीट है वो सारा इंटैक्ट रह के आपके शरीर को उतना ही फायदा देता है जितना आप उसको लेते हो। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप स्लो जूसर लीजिए। ओके। फिर नट मिल्क बैग और मुस्लिम क्लॉथ, ये भी एक बहुत मतलब इट इज आउट, इट इज इट आपको आसानी पड़ती है। जैसे अभी हमने अपने मिल्क आपके मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स बंद कर दिए, तो अभी आप क्या करोगे, तो अभी आपको आपको कोकोनट मिल्क लेना है, आपको आलमंड मिल्क लेना है। तो ये नट मिल्क बैग जो होता है ना, एक स्पेशली फैब्रिक का होता है कि जिसके अंदर आप आपकी सारी चीजें वो डालो और उसको आप ऐसे प्रेस करोगे तो उसमें से सारा फिल्टर होके आ जाएगा। और आप वो जो पल्प होता है ना, वो पल्प आप किसी और सब्जी में डाल सकते हो या किसी और चीज में यूज कर सकते हो। और नीचे जो मिल्क निकलता है, जो नट मिल्क बैग से जो हम स्ट्रेन करके जो नीचे मिल्क निकालते हैं, वो बहुत ही फ्रेश होता है, बहुत ही क्रीमी रहता है, बहुत ही स्मूथ कंसिस्टेंसी का होता है। और इससे हम आप जो कुछ भी रेसिपी बनाओगे, आप जो कुछ भी सूप बनाओगे या कुछ भी बनाओगे या खीर बनाओगे, वो बहुत टेस्टी बनती है और उसमें से क्रीमी लेयर ऐसे दिखता है। सो मैं रिकमेंड करूंगी आपको कि नट बैग बैग भी लीजिए, नट मिल्क बैग है ना, वो भी आप खरीद लीजिए। ये अमेज़न पे मिलता है, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, या कोई डिपार्टमेंटल स्टोर में आप जाके देख लीजिए, वहाँ पे भी आपको ये मिल सकता है। फिर आता है, अगर आपके पास ये नट मिल्क बैग नहीं अवेलेबल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुस्लिम क्लॉथ जो होता है, पतला सा व्हाइट कलर का क्लॉथ होता है, आप उससे भी छान के ले सकते हो। उसका भी वैसा ही इफेक्ट होता है जैसे कि नट मिल्क बैग का होता है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको इज़िली ऑनलाइन अवेलेबल है। आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, सब कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाता है। तो बहुत आसान है, बहुत ही ईज़ी है, बस आपको अच्छे से उसको स्टोर करके रखना है। आपके किचन में स्टोर करके रखना है, आपको सब वेल प्लान करके रखना है, जाके आपको आसानी हो जाए। ठीक है। अभी पीलर होता है, पीलर भी बहुत मतलब ये हेल्प होता है आपको, आपके 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 आप जो सैलेड बनाते हो उसको अच्छे से पील करने के लिए। आप जो वेजिटेबल को पील करना है, आपको सैलेड को पील करना है, और सब जो जुकीनी है, कैरेट है, रेडिश है, कुकुम्बर है, बीट है, एप्पल है, किसी किसी को चबाने में तकलीफ होती है, तो एप्पल का छिलका हम निकाल देंगे तो वो चबाने में आसानी हो जाती है। ओल्ड पेशेंट्स है, उनको खाने में आसानी, मतलब सॉफ्ट हो जाता है, अगर आप पील कर दोगे उसको तो सॉफ्ट हो जाता है। वो जो पीलर है वो अच्छा होना चाहिए, उसके एजेस शार्प होने चाहिए, आपके पास नाइफ होनी चाहिए अच्छी वाली, जिससे आप अच्छे से कट कर सके। चॉपर अच्छा होना चाहिए, जिससे आप अच्छे से अपने वेजिटेबल्स चॉप कर सके, फाइनली चॉप कर सके। अनियन है, टोमेटोज है, मिर्ची है, सब कुछ जो कुछ भी इंग्रेडिएंट्स आप उसमें डालते हो, सब्जी में जो आप डालते हो, वो सारे इंग्रेडिएंट्स आपको चॉप करने के लिए अच्छा चॉपर चाहिए, अच्छी नाइफ चाहिए, पिलर चाहिए। तो जिसकी वजह से ना आपको किचन में कोई दिक्कत ना हो, कोई टेंशन ना हो, कोई ये नहीं हो, गड़बड़ नहीं हो कि अभी ये मेरी छुरी अच्छी नहीं है, मेरा चॉपर अच्छा नहीं है, अब मैं कैसे करूंगी। ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आप एक बार ही इन्वेस्ट करके लेके रखिए, तो आपको रोज टेंशन नहीं होगी, रोज आसान हो जाएगी आपकी किचन में। अभी डूज एंड डोंट्स ऑफ रेसिपी मेकिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ये करना है, तो अभी कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो आपको करनी भी नहीं है, मतलब जो आपको अवॉइड करनी है, कि आपको ये नहीं हो, आपका जो रेसिपी आप जो बना रहे हो वो एकदम अच्छी हो जाए, टेस्टी हो जाए, सबको पसंद आए। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो उनको हमको अवॉइड करना है, वो क्या है वो मैं आपको। ओके। सो यूज एग्जैक्ट मेजरमेंट। अभी आप समझो कोई सूप बना रहे हो, तो उसमें आपको मेजर करके कुछ डालना है। 1 टीस्पून डालना है, 1 टेबल स्पून डालना है, तो हमेशा हमारा कंफ्यूजन होता है कि अरे 1 टीस्पून डालना है कि 1 टेबल स्पून डालना है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि वो टीस्पून होते हैं, बाजार में मिलते हैं, मेजरिंग कप्स होते हैं, टीस्पून होते हैं, टेबल स्पून होते हैं। तो आपको लेके आइए। ऐसे उनके अलग अलग उसमें रहता है कि 1 टीस्पून, 2 टीस्पून, 3 टीस्पून, 3 टेबल स्पून, ऐसे उसके मेजरिंग होता है। तो प्लीज सिलेक्ट द एग्जैक्ट मेजरमेंट। आपको जो रेसिपी में बताया गया है कि आप वही डालो, तो वैसा ही आपको डालना है। हमने क्या किया है, वी ऑफन सी पीपल कैजुअली एडिंग इंग्रेडिएंट्स विदाउट मेजरिंग देम विथ मेजरिंग कप्स एंड स्पून्स, एंड एज अ रिजल्ट दे डू नॉट गेट द डिजायर्ड टेस्ट एंड कंसिस्टेंसी। वैसे ही होता है, हम जल्दबाजी में हमारे हमारे मतलब हमको लगता है कि करेक्ट डाल दिया हमने, हम डाल देते हैं उसमें। पर क्या होता है, वो कभी कभी ज्यादा पड़ जाता है या कम पड़ जाता है, तो हमारी जो रेसिपी है उसकी टेस्ट बदल जाती है, तो हमको पसंद नहीं आती। इसीलिए हमेशा हम मेजरिंग जो स्पून होते हैं उनको यूज किया कीजिए, जिससे हमारी रेसिपी अच्छी बने, हमारी डिश अच्छी बने।
उसके बाद होता है मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि कप्स मतलब 1/4 कप्स होता है, 1/4 कप मतलब 4 टेबलस्पून होता है, हाफ कप मतलब 8 टेबलस्पून होता है, 1 टेबलस्पून मतलब 3 टीस्पून होता है और 1 पिंच मतलब 1 से 1/16 टीस्पून होता है। ये बहुत ही ईज़ी है, चाहिए तो आप इसको नोट करके रख लीजिए या आपको गूगल में भी मिल जाएगा, आप गूगल पे टाइप करके पूछिए कि क्या होता है, तो आपको मिल जाएगा। तो ये अगर आप फ़ॉलो करोगे, तो आपकी रेसिपी बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी, आपका खाना बहुत टेस्टी बनेगा और आपको खाना सब बहुत पसंद करेंगे और हैपीली खाएँगे। ओके, व्हेन यूजिंग ड्राई हर्ब्स यूज लेस। अभी ड्राई हर्ब्स आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड। फ्रेश जो होता है वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड होता है, लेकिन ड्राई हर्ब्स होता है वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो उसका रेशियो कितना होना चाहिए 1:3। मतलब पर मैं आपको बताऊंगी कि आप 1:1 करो, मतलब अगर आप फ्रेश ये ले रहे हो, हर्ब्स ले रहे हो, तो आप 1 लेना प्रोपोर्शन और ड्राई ले रहे हो तो 1 लेना प्रोपोर्शन, क्योंकि वो फ्रेश जो होता है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहता है, पर ड्राई होता है वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। ऑलवेज सोक योर सीड्स इन वाटर बिफोर यूजिंग। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नट्स को, ड्राई फ्रूट्स को हमेशा हमेशा हमको पानी में सोक करके ही उसको यूज करना है, क्योंकि उसमें जो एंजाइम इनहिबिटर होता है ना, उसकी वजह से वो हमको डाइजेस्ट करने में हार्ड होता है और उसके जो न्यूट्रिएंट्स है, जब हम उसको पानी में सोक करते हैं तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उसमें जो आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, वो हमारे बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है और हमको उसकी ज्यादा न्यूट्रिएंट वैल्यू मिलती है। इसीलिए हमेशा हमको आलमंड्स, बादाम, कोई भी आप नट्स खा रहे हो, उसको हम पानी में सोख के रात भर रखेंगे और दूसरे दिन सुबह हमको उनको खाना चाहिए। तो वो एंजाइम्स जो है ना, वो अच्छे से एनहांस हो जाते हैं, उनके जो न्यूट्रिएंट्स एनहांस हो जाते हैं। तो उसका एवरेज टाइम जो है ना, उसको रात भर कर सकते हैं या एवरेज मतलब कम से कम 6 घंटा उसको हमको सोख करके फिर बाद में उसको खाना है सुबह उठ के। ओके, फिर फॉर मैक्सिमम हेल्थ वैल्यू प्लीज स्टिक टू रेसिपीज एग्जैक्टली। ओके, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जैसे हमने आपको फर्स्ट प्रोटोकॉल में बताया, डायबिटीज फ्री फॉर एवर के सारे प्रोटोकॉल्स हमने आपको एक एक करके हर महीने आपको बता रहे हैं। तो जैसे फर्स्ट प्रोटोकॉल में हमने आपको डाइट रिप्लेसमेंट बताया कि जिसमें हमने आपको बताया कि आपको क्या क्या रिप्लेस करना है, आपको एमआरपीज अवॉइड करनी है, आपको होल व्हीट खाना है, आपको ब्राउन राइस खाना है, आपको आपको ज्यादा आपके खाने में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्प्राउट्स, और आपको बेसन ज़्यादा इंक्लूड करना है आपके इसमें, वेट कोकोनट लेना है, नारियल लेना है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई कि जैसे आपको सुबह उठ के पहले सबसे पहले डिटॉक्स वाटर पीना है कि डिटॉक्स वाटर की क्या वैल्यू होती है। तो डिटॉक्स वाटर से हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, हमारी बॉडी क्लीन हो जाएगी। उसके बाद हमको आलमंड्स लेना है, हमको ड्राई फ्रूट्स खाना है, फिर फ्रूट्स खाना है, फ्रूट्स का 1 प्लेट खाना है। उसके बाद हमको स्मूदी लेनी है या हमको अपना ब्रेकफ़ास्ट करना है। ब्रेकफ़ास्ट में हमको स्प्राउट्स लेना है या मूँग दाल का चीला लेना है, या जो पैराबोल्ड राइस है या ब्राउन राइस है, उसका हम डोसा, इडली, उत्तपम बना के हम खा सकते हैं। यानी कि क्या कि जो हम आपको रेसिपीज़ बता रहे हैं, जो हम आपको पैटर्न बता रहे हैं, जो हम आपको प्रोटोकॉल्स बता रहे हैं, वो प्लीज़ वैसे के वैसे फ़ॉलो करिए। क्योंकि भाग्येश सर ने और हमारे भाग्येश सर ने बहुत सारा रिसर्च करके ये सारे प्रोटोकॉल्स बनाए हैं और हमने उसके ऊपर बहुत मेहनत की है कि हम आपको कितना बेस्ट दे सकते हैं। हर एक प्रोटोकॉल का, हर एक डाइट का एक अलग-अलग इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप उसी को स्टिक करिए। अपने हिसाब से प्लीज़ कुछ मत कीजिए, क्योंकि हमने सर ने बहुत रिसर्च किया है। सर का ऑलमोस्ट 15 इयर्स का उसके पीछे हार्ड वर्क है कि जिसकी वजह से कि जो प्रोटोकॉल्स उन्हें बनाने हैं कि जिसकी वजह से हमारा डायबिटीज़ रिवर्सल होने में बहुत आसानी होती है, वेट लॉस होने में आसानी होती है, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, बीपी कम हो जाता है। इसीलिए आप प्लीज़ स्ट्रिक्टली वही फॉलो कीजिए जो हम आपको बताते हैं। डू नॉट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ग्रेन्स, नट्स और स्पाइसेस इन द डिशेस। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमको खाने में लंच में हमको 1 रोटी, उसके साथ 2 बाउल सब्जी और 1 बाउल दाल और 1 बड़ा बाउल सैलेड, ये हमको कंपल्सरी लेना है। वैसे ही हमको रात में भी एक ज्वार की रोटी और 1 रोटी, फिर उसके साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल या फिर वो बेसन की दाल, या तो फिर जो हम ज़्यादा लिक्विड्स लेने के लिए बोलते हैं, जैसे कि सूप, साग, रसम, सोलकढ़ी, ये सब चीज़ें हैं जो हम रात में ज़्यादा लिक्विड्स लेने के लिए सजेस्ट करेंगे। तो वैसा आप रात को और दिन को जैसा आपको बताया है, वैसा प्लीज़ आप फ़ॉलो करिए। आप अपने 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 खुद के हिसाब से प्लीज़ ग्रेन्स का प्रोपोर्शन बढ़ाइए मत, नट्स का प्रोपोर्शन बढ़ाइए मत, क्योंकि वो आपको तकलीफ दे सकता है, आपके शुगर लेवल्स कम होने में अवरोध कर सकता है। इसीलिए प्लीज़ हमारे प्रोटोकॉल्स फ़ॉलो कीजिए, हमारे रेसिपीज़ फ़ॉलो कीजिए। हम आपको जल्दी ही बहुत सारी रेसिपीज़ बताएँगे, सैलेड की रेसिपीज़, सूप्स की रेसिपीज़, वेजिटेबल्स की रेसिपीज़ हम आपसे शेयर करेंगे। The recipes have been created keeping in mind strict
फूड प्रिंसिपल्स टू एंश्योर फास्टेस्ट हीलिंग एंड मैक्सिमम हेल्थ। ये जो मैंने आपको बताया कि जो ये सारी जो रेसिपीज हमने बनाई है वो आपके लिए ही बनाई है, जो आपको हेल्दी हेल्दी रखेंगे, आपका डायबिटीज रिवर्सल करने में हेल्प करेंगे। ओके, यूनिक डीएफएफ डाइट, वी इनकॉर्पोरेट ऑल द थिंग्स इन आवर यूनिक डाइट। हमने ये सारी चीजें भागेश सर ने, जैसे मैंने आपको बताया कि भागेश सर ने बहुत सारा रिसर्च करके ये सारा डाइट प्रोटोकॉल और ये सारी चीजें, फास्टिंग का है या समझो फास्टिंग है, फिर जूस फिस्टिंग है, या तो फिर स्मूदीज है, ये सारी चीजें हमने सर ने बहुत सारी मेहनत करके इनको बताई है कि हम आपको उसके हेल्प हो सके, आपको उससे मदद हो सके, आपके इससे शुगर लेवल्स कम हो सके। डाइट प्रोटोकॉल, डीएफए प्रोटोकॉल डाइट हेल्प्स टू हील, जल्दी आपका डायबिटीज रिवर्सल हो जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा। दे आर वेरी सिंपल टू फॉलो, ऐसे कुछ हैजल नहीं है कि बाहर से कोई पाउडर लानी है वो डालनी है, आपके घर में ही जो है, आपके जो जो मार्केट से फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स लाते हैं उसी से हमको बनाना है। ऐसे कुछ ऑल द वे बाहर जाके कुछ नहीं, स्पेशल कुछ नहीं बनाना है। जो हमारे वेजिटेबल्स हमारे 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 रीजन में मिलती है, जो सीजनल है, वही वेजिटेबल्स वही फ्रूट्स खाने के लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे, ताकि आपका डायबिटीज रिवर्सल बहुत जल्दी से हो जाए। बहुत ही ईज़ी होते हैं बनाने के लिए। हमने अभी आपको बहुत सारे टिप्स भी बताए कि आप आपका किचन कैसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो कि आपको कभी कुछ प्रॉब्लम ना हो। आप वीकली टू वीकली सारा आपका मेन्यू सेट कर सकते हो कि जिससे आपको बनाने में आसानी हो जाए। We provide recipes also that you use to all the family members. बच्चों से लेके बूढ़ों तक हम सारे लोगों का ध्यान रखने के लिए सारे लोगों का विचार करके ही हमने बहुत सारी रेसिपीज बनाई है कि आप सब लोग मिलके, एक फैमिली मिलके ये सारी रेसिपीज बना के खा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, साथ में मिलके डाइनिंग टेबल पे खा सकते हो। ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कि डायबिटीज पेशेंट डायबिटीज का खाना खाएगा और बाकी के पेशेंट दूसरा खाना खाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आपको ऐसी रेसिपीज हमने आपको ऐसी रेसिपीज बताई है कि जो सारे लोग मिलके एक साथ खा सकते हैं, क्योंकि एक 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 को नहीं, हम पूरे घर को हेल्दी बनाना चाहते हैं, पूरे फैमिली को हेल्दी बनाना चाहते हैं। ओके, सो ये हमारा लास्ट 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मतलब डीएफए क्लिनिक्स एंड मोटिवेशनल टीम ऑफ डॉक्टर्स एंड एजुकेटर्स मेक दिस ड्रीम कम ट्रू एंड ट्रांसफॉर्म लाइव्स इनटू थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स। मतलब वो सर का 15 साल का एक्सपीरियंस है, सर ने 15 साल से इस पे बहुत काम किया है, रिसर्च किया है, और हमने ये सारी चीजें बनाई है कि जिसकी वजह से हम आपको अवेयर कर सके, हमको आपको एजुकेट करना है। ये वेबिनार का यही एक मुख्य कारण ये है कि हमको आपको एजुकेट करना है, आपके घर वालों को एजुकेट करना है, फिर आप एजुकेट होने के बाद आप आपके फ्रेंड्स को बताओगे, आपके रिलेटिव्स को बताओगे, और हम सोसाइटी को भी हेल्प करना चाहते हैं, हम सोसाइटी को भी डायबिटिक फ्री होना चाहे डायबिटिक फ्री करना चाहते हैं। इसलिए हम ये वेबिनार्स बनाते हैं, हम एजुकेशनल सीरीज बनाते हैं। Because of reversing diabetes, it requires true education rather than medication. सर का ये स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि मेडिसिन से डायबिटीज रिवर्सल नहीं होता, बल्कि मेडिसिन से हमारा डायबिटीज और खराब होता है, मेडिसिन से हमारा डायबिटीज कम नहीं होता, मेडिसिन बहुत हार्मफुल है हमारे लिए। तो इसीलिए हमको मेडिसिन पे डिपेंड नहीं रहना है, हमको हमारे फ्रूट्स पे, हमारे जो डाइट है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, हमारे लाइफस्टाइल पे कॉन्सेंट्रेट करना है। क्योंकि मिशन है हमारा, डायबिटीज फ्री फॉरएवर का मिशन है कि हमको 10 लाख से ज्यादा पेशेंट्स को 2025 तक डायबिटीज मुक्त करना है, और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को 2030 तक डायबिटीज से मुक्ति करनी है। और ये हमारा एम है कि हमको सब सब सोसाइटी को हेल्दी करना है, सोसाइटी को फ्री फ्रॉम डायबिटीज करना है। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसको शेयर करिए, और सर की वेबसाइट जरूर देखिए। सर की वेबसाइट है www.bhageshkulkarni.com। आपको अगर सर की बहुत सारी वीडियोस देखनी है तो उस पे यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उस पे भी देख सकते हो। थैंक यू। थैंक यू।